नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि इस आदमी की तरह आप जिंदगी के आखिरी दिन तक बिल्कुल हेल्दी, फ्लेक्सिबल और एक्टिव रहें? अगर हाँ, तो आपको अपने जोड़ों को सुरक्षित रखना होगा और अर्थराइटिस की बीमारी से बचना होगा। आज दुनिया भर में 35 करोड़ लोग अर्थराइटिस की बीमारी से पीड़ित हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में कभी भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर है तो आप उसको नेचुरली ठीक भी कर पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक राय लेना चाहूंगा। ये एक आदमी है और इसको अपने लिए एक कोच हायर करना है। इसको किससे कोचिंग लेनी चाहिए? इससे जिसने किताबें तो बहुत पढ़ी मगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, या फिर इस कोच से जिसने किताबें तो बहुत कम पढ़ी और जिसको नॉलेज भी बहुत कम है मगर ये अपनी बॉडी बना पाया। आपका जो भी आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ओशो के हिसाब से जब भी हम उधार का ज्ञान लेते हैं जिसमें हमारा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसका मूल्य उतना ही है जितना कि एक अनपढ़ आदमी के हाथ में किताब। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अर्थराइटिस को ठीक करने की नॉलेज हमें डायरेक्ट वॉल्ट मैरिल से मिली। अगर आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जिंदगी में ये अर्थराइटिस से बहुत परेशान थे और इनको उससे बहुत पेन होती थी और उसका आखिरी इलाज था ड्रग और सर्जरीज, जिससे वो बहुत घबराते थे क्योंकि उनके दोस्तों ने जब ये ड्रग और सर्जरीज करवाई तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और अपने आप को अर्थराइटिस से बचाने के लिए इन्होंने दुनिया की हर वो किताब पढ़ी जो ये पढ़ सकते थे। दुनिया की हर वो डाइट जिससे अर्थराइटिस ठीक हो सकता था वो इन्होंने खाई और अंत में इन्होंने अपने आप को अर्थराइटिस से नेचुरली ठीक कर लिया। दोस्तों, वैसे तो अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं मगर उसमें से दो मेन हैं। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके जोड़ों के कार्टिलेज घिसने चालू हो जाते हैं और इस वजह से इंसान को जोड़ों में बहुत दर्द होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में लोगों को बहुत ही पेन होती है क्योंकि उसके आसपास की सिनोवियल मेम्ब्रेन में अटैक होना चालू हो जाता है जिसके कारण वहां पर बहुत दर्द और स्वेलिंग हो जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है मगर ज्यादातर ये 40 साल के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों, वॉल्ट मैरिल के हिसाब से हमें अपने अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, एक फेमस कहावत है, यूज इट और लूज इट, और वॉल्ट मैरिल के हिसाब से अर्थराइटिस में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जब इंसान को जोड़ों में दर्द होने लगती है तो वो अपनी मूवमेंट और कम करने लगता है क्योंकि इतनी दर्द में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसके कारण स्टिफनेस और बढ़नी चालू हो जाती है। वॉल्ट मैरिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उनको चलने में बहुत दिक्कत आती थी मगर अपनी स्टिफनेस को कम करने के लिए उन्होंने हर रोज दर्द में भी धीरे धीरे चलना चालू किया। शुरू में बहुत दिक्कत आई मगर जब बार बार दर्द में वो चलते रहे तो उनको दर्द में चलने की आदत पड़ गई और धीरे धीरे उनकी स्टिफनेस दूर होने लगी। इसमें उनको रिबाउंडर ने भी बहुत मदद करी। आप देख सकते हैं कि रिबाउंडर में कैसे एक्सरसाइज करते हैं। वॉल्ट मैरिल के हिसाब से आप अर्थराइटिस के लिए कितनी भी गोलियां खा लें, कितने भी ट्रीटमेंट करा लें मगर जब तक आप चलेंगे नहीं, अपने जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं देंगे, तब तक आपकी स्टिफनेस कभी भी नहीं जाएगी और उम्र के साथ वो बढ़ती ही रहेगी। इसलिए कभी भी अपने जॉइंट की मूवमेंट कम मत कीजिएगा और उसको ज्यादा यूज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वॉल्ट मैरिल इसको अपनी ओल्ड एज में कर सकते हैं तो इसको कोई भी कर सकता है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट में आपको दिन भर 8 से 10 गिलास एल्कलाइन पानी पीना होगा। पानी को एल्कलाइन करना बहुत ही आसान है। बस आप पानी को रात भर किसी मिट्टी के मटके या कॉपर की बोतल में डाल दीजिए और वो अपने आप ही एल्कलाइन हो जाएगा। अगर आप पानी पीने से पहले उसमें एक टुकड़ी बर्फ की डाल दें तो माशाल्लाह मजा आ जाए। मगर क्या आपको पता है कि आज से कुछ 300 साल पहले अगर आपको बर्फ वाला पानी पीना होता तो आपको बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता, यहाँ तक कि आपको अपना सोना भी बेचना पड़ता। इसमें एक बहुत ही गहरा राज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरे पॉइंट में आपको ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन खाना खाना होगा, यानी कि वो खाना जो कि डायरेक्ट पेड़ से आता है और ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना होगा जो कि फैक्ट्री से आता है। इसके लिए सबसे बढ़िया डाइट है DIP डाइट, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट। DIP डाइट ये बहुत कारगर हो रही है। ये एक बहुत ही ज्यादा रिसेंटली फेमस डाइट हो चुका है, बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी आप क्योर कर सकते हैं। ये डाइट प्लान एक्चुअली सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज से छुटकारा मिला है। इस दुनिया के किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। डिप डाइट ली, आज जिंदा हूँ, खूब खा रहा हूँ फ्रूट, बादाम खा रहा हूँ, चप्पल खा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरी उम्र 80 साल है। यदि मैं ठीक हो सकता हूँ तो सब लोग ठीक हो सकते हैं। DIP डाइट को फॉलो करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको 12 बजे तक फल खाने होते हैं और लंच और डिनर से पहले 300 ग्राम सैलेड्स। दूध की जगह आपको कोकोनट मिल्क लेना होता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं आपको इंडिया के हिसाब से DIP डाइट बता रहा हूँ मगर
वॉल्ट मेरिल ने इसी तरीके की डाइट फॉरेन कंट्री में खाई थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद यही खाते थे। आपको एक थंब रूल याद रखना होगा कि आपकी डाइट 70-75% रॉ चीज़ों से ही आए। चौथे पॉइंट में वॉल्ट मेरिल ने बताया कि उनकी अथराइटिस का एक बहुत बड़ा कारण था उनका मायूस रहना, और इसके लिए उन्होंने गोल्फ खेलना चालू कर दिया, लोगों से मिलने लगे, जिंदगी में खुश रहने लगे। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है और इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको असली एलोवेरा को लेना है और उसके जेल को अपने जोड़ों पर लगाना है जहां पर आपको दर्द होती है, और उसको लगाने के बाद अगर आप धूप में बैठ जाएं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। अच्छा दोस्तों, इन सब मेथड्स के बाद मैं आपको 3 सप्लीमेंट्स भी बताऊंगा जिसको लेने से आपके अथराइटिस की प्रॉब्लम बहुत कम होने लगेगी। पहला है नींबू पानी। जब भी किसी को अथराइटिस की प्रॉब्लम हो तो उसको दिन में 2-3 गिलास नींबू पानी पीना चाहिए। इससे हमारा बॉडी का यूरिक एसिड घटता है और हमारी बॉडी के जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होना चालू हो जाते हैं। दूसरा काफ़ी इफेक्टिव सप्लीमेंट है एप्पल सीडर विनेगर। इसको लोग खाने से आधा घंटा पहले पानी में डालकर लेते हैं, मगर इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप इसको नियमित रूप से लेंगे तो आपके दांत पीले पड़ सकते हैं। इसलिए मैं खुद एप्पल सीडर विनेगर के कैप्सूल्स लेता हूँ खाने से पहले। इससे दांत भी पीले नहीं पड़ते और हमें बहुत फायदा भी पहुँचता है। तीसरा सप्लीमेंट है कच्ची हल्दी की चाय। इसको लेने से भी अथराइटिस की प्रॉब्लम में बहुत फर्क पड़ता है। आप एक काम कर सकते हैं, कच्ची हल्दी की चाय बनाकर उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए और दिन में 2-3 बार ले लीजिए। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अथराइटिस में एक बहुत ही खास चीज बताना चाहूंगा। जब तक आपको अथराइटिस है तब तक आप जानवर या जानवर से आए किसी भी प्रोडक्ट का सेवन मत कीजिए। इसमें नॉनवेज तो है ही, मगर इसमें दूध भी आता है, इसलिए आप दूध को कोकोनट मिल्क से रिप्लेस कर दीजिए। आपको YouTube में कोकोनट बनाना डेट मिल्क की बहुत रेसिपीज मिल जाएंगी। वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और जब आपको अथराइटिस हो, जिसको कई डॉक्टर तो ऑटोइम्यून डिजीज भी कहते हैं, तो आपको सिगरेट, शराब इन सब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे किस्सा शेयर किया था कि आज से कुछ 300 साल पहले अगर आप बर्फ वाला पानी पिए तो उसके लिए आपको अपना सोना तक बेचना पड़ेगा। मगर इसमें क्या राज है? एक्चुअली आज से 300 साल पहले लोगों के पास रेफ्रिजरेटर तो होता नहीं था और गर्मियों में बर्फ पीने के लिए वो हिमालय से मंगवाई जाती थी और उनको ऐसे कंटेनर्स में लाया जाता था जिसमें बर्फ ना पिघले, और हिमालय से आते आते काफ़ी बर्फ पिघल जाती थी और वो इतना महंगा पड़ता था कि वो उस टाइम पर सोने की कीमत के बराबर होती थी। तो अब की बार से जब भी आप गर्मियों में पानी पिए और वो बर्फ वाला हो तो मन ही मन सोचकर बहुत खुश होइएगा कि आप किसी करोड़पति से कम नहीं है, क्योंकि आज से 300 साल पहले करोड़पति आदमी ही उसको पी सकता था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं एक बहुत बड़े साहित्यकार वोल्टेयर की एक कोट पढ़ना चाहूंगा। द आर्ट ऑफ मेडिसिन कंसिस्ट इन अम्यूजिंग द पेशेंट व्हाइल नेचर क्योर्स द डिजीज। इसका मतलब ये है कि हमें लगता है कि हमें शायद कोई दवाई ठीक कर रही है, मगर हमारा इलाज तो प्रकृति करती है। इसलिए आपको प्रकृति से जुड़ना होगा। और अगर आप नोट करें तो मैंने इसमें जो पॉइंट्स भी बताए उसमें आपको मदर अर्थ से जुड़ना होगा, अच्छी डाइट खानी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, धूप लेनी होगी। और अगर आप ये सब करें तो अथराइटिस तो क्या, आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। अथराइटिस तो बहाना रह जाएगा, आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और आप पहले से बहुत ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक फील करें। दोस्तों, मैं एक होलिस्टिक हीलर हूँ और मैंने अपनी बॉडी माइंड टेक्निक से कई लोगों की लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को नेचुरोपैथी और बॉडी माइंड कनेक्शन से ठीक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो मेरी किताब ओमनी साइंस होलिस्टिक हीलिंग को ज़रूर पढ़िएगा। ये अमेज़ॉन किंडल में फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू।